हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वेल्थ अनलिमिटेड। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं टॉप 2 फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स के बारे में, जहां पे मुझे अभी के टाइम पर अपॉर्चुनिटी दिखती है एंड आई हैव ऑलरेडी एडेड दी स्टॉक्स इन माय पोर्टफोलियो फॉर अ स्विंग ट्रेड। सो before starting the video, if you are new to this channel, please make sure to hit the subscribe button and do like this video. अगर मैं बात करूं आज के मार्केट की, तो आप जानते हैं दैट टुडे द निफ्टी हैड अ रियली गुड ओपनिंग और निफ्टी रफली 100 पॉइंट ऊपर खुला था। और अगर आप क्लोजिंग भी देखेंगे तो निफ्टी 50 की आज के दिन पे प्लस 98 पॉइंट्स है। अगर हम बीएसई सेंसेक्स की बात करें तो अगेन सेंसेक्स वाज अप बाय 311 पॉइंट्स which shows good strength in the market. Well, अब आप मुझसे पूछेंगे कि what can be the reason of this type of positive momentum in the share market? So मैं आपको बता दूं कि first the US market और the global markets have improved in last couple of months, जिसके वजह से हमारे इंडियन मार्केट को भी काफ़ी अच्छा सहारा मिल रहा है। और एक जो मेजर फैक्टर मेरे हिसाब से है कि वाई इंडियन मार्केट इज बीइंग पॉजिटिव, क्योंकि लास्ट कपल ऑफ वीक से द FIIs हैज बीन बाइंग एंड दे आर द बायर्स इन द स्टॉक मार्केट, जिसके रीजन से हमारे मार्केट काफ़ी अच्छा कर रहे हैं फ्रॉम लास्ट कपल ऑफ वीक्स। आज भी देखेंगे तो आज भी FIIs ने 342 करोड़ रुपीस की बाइंग की है। और अगर यही ट्रेंड सिमिलरली चलता रहा देन देयर आर हाई चांसेस कि हम आगे चल के 18,000 का लेवल भी इसी महीने में टच कर सकते हैं। नाउ अगर मैं पहले स्टॉक की बात करूं जिसमें मुझे एक काफ़ी अच्छा इंटरेस्ट बनते हुए दिख रहा है और जहां पे काफ़ी कम रिस्क है, बिकॉज जो आज के दोनों स्टॉक है वो दोनों स्टॉक्स लार्ज कैप स्टॉक्स है। पहले स्टॉक का नाम है टाइटन। यस, नाउ टाइटन इज अ लाइफस्टाइल कंपनी। मैं आपको आप सबको पता होगा कि टाइटन वेरियस बिजनेसेस में काम करती है, नॉट ओनली वॉचेस। इनका जो मेजर रेवेन्यू है टाइटन का, वो आता है उनके ज्वेलरी सेगमेंट से, जो रफली 90% ऑफ द कंपनी बनाती है। आप देखेंगे इस कंपनी का जो करंट मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 2,29,093 करोड़ रुपीस है और जो करंट मार्केट प्राइस है टाइटन का वो 2,580 रुपीस है। द बुक वैल्यू इज रुपीज 115, स्टॉक PE is 74.7. However, the face value of the company is ₹1 only. Now, ये स्टॉक काफ़ी ऊपर के लेवल से पिट चुका है और अभी काफ़ी टाइम के कंसोलिडेशन के बाद ये स्टॉक एक ब्रेकआउट के लेवल पे खड़ा है। आप देख सकते हैं द कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर रिजल्ट एंड द कंपनी इज मेंटेनिंग अ हेल्थी डिविडेंड पे आउट ऑफ 30.3%। अगर हम इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें तो अभी तक मार्च का रिजल्ट अपडेट नहीं हुआ है टाइटन के लिए। हाउएवर, अगर आप देखेंगे जो सेल्स है इस कंपनी में वो लगातार इंक्रीज होती जा रही है। अगर आप देखेंगे मार्च में दिस कंपनी डिड सेल्स ऑफ 7,796 करोड़, जो दिसंबर में 11,609 करोड़ तक बढ़ गई। एंड आई बिलीव कि जो अभी मार्च का डेटा आने वाला है उसमें ये कंपनी आउट परफॉर्मर बन सकती है एंड दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन वाई दिस कंपनी कैन डू वेल इन द कमिंग मंथ्स। अगर आप देखेंगे द नेट प्रॉफिट ऑफ दिस कंपनी हैज बीन इंक्रीजिंग एज वेल, जहां पे मार्च 2022 में 527 का था, वहीं पे इस बार दिसंबर में 913 करोड़ और आने वाले मार्च क्वार्टर में वी कैन सी अ ईयर ऑन ईयर एज वेल एज क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंप्रूवमेंट इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक। अगर हम बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न की, आप देख सकते हैं FIIs हैज बीन बाइंग दिस पर्टिकुलर स्टॉक। दे हैव इंक्रीज देयर स्टेक फ्रॉम 17.04 लास्ट क्वार्टर टू 17.53 एंड यहाँ पे DIs ने अपना स्टेक थोड़ा सा कट किया है एंड प्रोमोटर्स का स्टेक सेम टू सेम 52.90 के लेवल पे रहता है। अगर मैं आपको टाइटन का चार्ट दिखाऊं तो दिस इज द सपोर्ट लाइन विच आई ड्रॉ, विच आई बिलीव कि एक लास्ट सपोर्ट है और अच्छा सपोर्ट है 2300 के लेवल पे टाइटन के लिए। अगर टाइटन 2300 का लेवल ब्रेक करता है देन वी कैन सी फॉलिंग टाइटन कमिंग टू द लेवल ऑफ 2100। नाउ करंट मार्केट के हिसाब से आई बिलीव कि आपको इस पर्टिकुलर कंपनी में अपनी पोजीशन क्रिएट करनी चाहिए। आई हैव डन इट बिकॉज ऑफ माई रिसर्च एंड
अगर आप इस कंपनी में अपनी पोजीशन क्रिएट करना चाहते हैं तो डेफिनेटली डू टेक एडवाइस फ्रॉम योर फाइनेंशियल एडवाइजर्स। डिस्क्लेमर, ये सिर्फ एक एजुकेशनल वीडियो है। और अगर आप देखें तो ये जो टाइटन का चार्ट है ये काफ़ी अच्छा एक डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट फॉर्म कर रहा है। और मेरे हिसाब से you can see a clear cut breakout coming into this particular stock above the level of 2600 और आप मान सकते हैं 2610। अगर ये स्टॉक 2610 के लेवल को ब्रेक कर देता है then there are high chances we can see a good run up in this particular company to the level of 2700 and further to the level of 2800 in this particular stock in coming months। अगर मैं आपको इसका मंथली चार्ट दिखाऊं तो आप देखेंगे कि मैंने यहाँ पे सपोर्ट और बाइंग जोन डिस्क्राइब कर रखे हैं। एंड इफ़ यू फील दैट यू वांट टू बाय दिस पर्टिकुलर स्टॉक देन आप ये चीज़ें कंसीडर कर सकते हैं कि कहाँ पे आपको एंट्री लेनी चाहिए और कहाँ पे आपको एग्जिट करना चाहिए इस पर्टिकुलर स्टॉक में। नाउ द नेक्स्ट स्टॉक जिसके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ इस वीडियो में वो है इन्फोसिस। यस, आप देख सकते हैं इन्फोसिस एक कंसल्टिंग, टेक्नोलॉजी, आउटसोर्सिंग और नेक्स्ट जेन डिजिटल सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली कंपनी है। और इनका जो मेजर रेवेन्यू है 57% ऑफ रेवेन्यू कम फ्रॉम डिजिटल सर्विसेज और बाकी का 43% ऑफ रेवेन्यू कम फ्रॉम द कोर सर्विसेज। However, the Infosys was not able to do well in last couple of quarters, जिसके वजह से इस पर्टिकुलर स्टॉक का करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 1406 रुपीज़ पे। अगर आप मार्केट कैपिटलाइजेशन देखिए तो 5,83,472 करोड़ की है, विच इज़ ह्यूज, एंड द स्टॉक PE इज ओनली 24.7। अगर आप मुझसे पूछे कि वाई आई सी अपॉर्चुनिटी इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक इज वन, आई बिलीव दैट ऑल द नेगेटिव न्यूज़, जितनी भी नेगेटिव न्यूज़ आनी थी रिलेटेड टू द IT सेक्टर, लेइंग ऑफ, इन्फ्लेशन, एवरीथिंग इज फैक्टर्ड इन एट द करंट मार्केट प्राइस। यस, और यहाँ से बहुत छोटा रिस्क रहता है अगर आप इन्फोसिस जैसे स्टॉक में एंटर करते हैं, और डेफिनेटली देयर आर हाई चांसेस कि आपको यहाँ से एक अच्छे खासे रिटर्न मिलते दिख सकते हैं इस स्टॉक में। अगर आप पीयर कंपैरिजन करेंगे तो आप देखेंगे कि in peer comparison the stock PE is reasonably good in comparison to its competitors, so आपको definitely सोचना चाहिए इस कंपनी में इन्वेस्ट करने के बारे में, and definitely think about or discuss it with your financial advisor like how he sees this particular stock. Now अगर आप सेल्स देखेंगे इस पर्टिकुलर कंपनी के तो they have been rising despite all sort of negative news. They are able to maintain their sales, increase their sales, increase their operating profits on a quarter-on-quarter basis, and I believe जो अभी मार्च के 2023 का जो आज रिजल्ट आने वाला है that is also going to be somewhat similar to what they have shown in last couple of quarters. अगर इन्फोसिस किसी भी कारण इस लेवल को ब्रेक करता है 1400 के लेवल को ड्यू टू दी स्टॉक मार्केट, ड्यू टू देयर रिजल्ट, देन डेफिनेटली मैं आपको एक सपोर्ट लेवल बताऊंगा जहां पे आपको इस पर्टिकुलर कंपनी को ऐड करने के बारे में सोचना चाहिए। अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रमोटर्स हैव बीन मेंटेनिंग देयर स्टेक्स और ट्रिमिंग देयर स्टेक्स लिटिल बिट, बट FIIs हैज इंक्रीज देयर स्टेक इन लास्ट फ्रॉम प्रीवियस क्वार्टर, एंड यहाँ पे आप देखेंगे तो DIs ने भी अपना स्टेक इंक्रीज किया है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस ने भी अपना 0.1 का स्टेक इंक्रीज किया है, विच इज़ अ गुड साइन एंड विच शोज स्ट्रेंथ फॉर दिस पर्टिकुलर स्टॉक ऑल्सो। अगर मैं इन्फोसिस के चार्ट के बारे में बात करूं तो आप देख सकते हैं ये मंथली चार्ट है, और जो सपोर्ट लेवल है इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए वो है 1200 रुपीज़ का। तो अगर आपको ये स्टॉक 1200 रुपीज़ के आसपास मिलता है तो डेफिनेटली आप अपना पहला इन्वेस्टमेंट इस पर्टिकुलर स्टॉक में कर सकते हैं। अदरवाइज द बेस्ट ऑप्शन इज टू डू SIP इन सच लार्ज कैप स्टॉक्स। डेफिनेटली ये आपको एक अच्छा कॉर्पस बना के दे सकते हैं और एक गुड प्रॉफिट जनरेट करके दे सकते हैं इन कमिंग मंथ्स एंड इन कमिंग ईयर्स। जो इमीडिएट टारगेट है इस पर्टिकुलर स्टॉक का वो मेरा है रफली अराउंड 1650 to 1600, जहाँ पे आप छोटी मोटी प्रॉफिट बुकिंग देख सकते हैं, और ये अभी भी एक पर्टिकुलर चैनल के अंदर ही ट्रेड कर रहा है। वंस इट गिव्स अ ब्रेकआउट ऑफ दिस पर्टिकुलर चैनल तो आप एक काफ़ी अच्छा मूव देख सकते हैं इस पर्टिकुलर स्टॉक में, विच कैन टेक इट टू दी ऑल टाइम 52 वीक्स हाई। अगर मैं आपको इसका डेली चार्ट दिखाऊं
तो आप देखेंगे द स्टॉक हैज़ बीन like consistently falling from last couple of weeks and last couple of quarters because of the ongoing negative news related to the inflation, and Infosys 60% of revenues depend on the European and US market, which is why they are tend to get affected more if US economy go into crisis. ये एक बहुत बड़ा रीज़न था इन्फोसिस के फॉल होने का, एंड आई बिलीव दैट एट करंट लेवल्स दीज टू स्टॉक्स आर वेरी वेरी गुड बाइज, एंड आपको डेफिनेटली सोचना चाहिए इन पर्टिकुलर स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने के लिए. सो ये थी मेरी रिसर्च विच आई बिलीव कैन मेक यू गुड इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स. इस रिसर्च पे काम करना नहीं करना ये आपके ऊपर है. ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए मैंने वीडियो बनाई है. व्हाट आई डू एंड व्हाट आई एम डूइंग इन द स्टॉक मार्केट, दैट इज़ व्हाट आई एम टेलिंग यू. बिफोर मेकिंग एनी सॉर्ट ऑफ डिसीजन, प्लीज़ मेक श्योर टू टेक एडवाइस फ्रॉम योर फाइनेंशियल एडवाइज़र. थैंक यू.